नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, ये मॉक टेस्ट हमारा 7 है हमारा। इससे पहले 6 में करा चुका हूँ, अलग से इसकी प्लेलिस्ट बनी। जिन लोगों ने नहीं किया है प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। आने वाली परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। मैं ऐसे ही टेस्ट नहीं बनाता हूँ कि कुछ भी उठाया कुछ भी उठा के बना दिया, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने में बहुत टाइम लगता है फ्रेंड। देखिए, और ये क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी लेवल के होते हैं मेरे। आप जाके जिसको भी चेक करना है प्लेलिस्ट बनी, जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये टॉपिक शुरू होने वाला है। यहाँ पे पहला मैं टॉपिक ले रहा हूँ सोशल साइंस का, जिसमें से सबको पता है कि टफेस्ट पार्ट इसमें सबसे ज़्यादा हमारा सोशल साइंस का। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन होता क्या हमारा, ये होती है एक प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाता है। यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाता है, तो उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा सेकंड कह रहा है हमारा, भूकंप किस प्रकार का आपदा है। देखिए, भूकंप किस प्रकार की जो आपदा होती है, हमारी, ये एक प्रकार से प्राकृतिक आपदा होती है। क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा कि सुनामी क्या है। देखिए, सुनामी एक प्रकार से होती है, ये जो होती है सुनामी, विनाशकारी जो समुद्री लहरें होती हैं, विनाशकारी समुद्री लहरें होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, सुनामी होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा। देखिए, विस्तृत क्षेत्र को जो हमारी प्रभावित करती है आपदा, वो जो होती है, ये एक प्रकार से ओजोन परत को जो क्षण करती है। ठीक है, जो ओजोन परत को हमारी क्षण करती है, वही एक प्रकार से क्या होती है, हमारी प्राकृतिक, यानी कि इसमें से आपदा होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और फ्रेंड, थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दिया करिए, थोड़ा सा अच्छा हमें भी लगेगा। क्वेश्चन अगला हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। कि पिछड़ा राज्य हमारा इसमें से कौन, बिहार। ठीक है, इसमें से बिहार जो है, इसको हम लोग पिछड़ा राज्य के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। देखिए, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है हमारी, एक प्रकार से होती क्या है, पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जनता की ओर से उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। फिर से एक बार, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जनता की ओर से उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, यहाँ निजी संपत्ति अधिकार प्राप्त होती है, उसी को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हमारे कई सारे देश आते हैं, जैसे कि यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ये सभी हमारे के क्या होते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित होती है। देखिए, सम्यक विकास जो होता है वो हमारा किससे संबंधित होता है, वो जो होता है ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ये दोनों ही हमारा समाजवादी जो हमारा सम्यक विकास है हमारा, ये क्या होता है, उच्च वर्ग निम्न वर्ग यानी सभी वर्ग से संबंधित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। देखिए, भारत में जो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी हमारी सन 2015 में। ठीक है, 2015 में हमारी भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी हमारी, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं। देखिए, आर्थिक क्रिया इनमें से कौन सी नहीं होती। तो देखिए, कृषि आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, बेरोजगारी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है, परिवहन आता है, लेकिन जो बीमा होता है ये आर्थिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे डेबिट कार्ड किससे संबंधित हो। देखिए, डेबिट कार्ड एक प्रकार का क्या होता है, तो ये जो होता है हमारा एटीएम प्रणाली है। ठीक है, डेबिट कार्ड क्या होता है, तो एक प्रकार से एटीएम प्रणाली से संबंधित होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबको पता है कि इस चैनल पे मैंने जितना भी अभी तक कंटेंट कराया है, सारा का सारा ऑथेंटिक ही कराया है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं, कई मैंने ऐसी चीज़ भी करा रखी हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। देखिए, नवीकरणीय जो प्राकृतिक संसाधन होता है हमारा, ये कौन सा होता है हमारा, यहाँ पे जो भूमिगत जल है हमारा। ठीक है, जो भूमिगत जल है हमारा, ये एक प्रकार का नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है हमारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। देखिए, इसमें सबसे जो अधिक प्रति व्यक्ति आय हमारा, वो जो श्रीलंका देश है हमारा। ठीक है, जो श्रीलंका देश है हमारी, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय क्या है हमारी,
सबसे अधिक है हमारी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम सी कहेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है हमारा, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हमारा, कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था? तो ये जो कहने वाले व्यक्ति थे हमारे अर्थशास्त्री कुजनेट। अर्थशास्त्री कुजनेट ने क्या कहा था हमारा? गरीबी कैंसर रोग है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है हमारा, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है। देखिए आर्थिक विकास का गैर आर्थिक हमारा कौन सा होता है? तो ये जो होता है हमारा सामाजिक संस्थाएं, जो हमारी सामाजिक संस्थाएं होती हैं, ये आर्थिक विकास का एक प्रकार से गैर आर्थिक कारक होती हैं। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये बन सकता है हमारा। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है हमारा, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति होती है। देखिए अत्यधिक अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है हमारी आर्थिक विकास दर हमारी मंद हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? देखिए निजी या संस्था का जो अधिकार होता है उस अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया था? देखिए श्रमिक विवाद जो अधिनियम है हमारा ये कब बनाया गया? तो ये हमारा सन 1929 में, ठीक है 1929 में हमारा श्रमिक विवाद अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न हुई थी? खलीफा पद की जो समाप्ति हमारी तुर्की में संपन्न हुई थी सन 1924 में। 1924 में हमारी खलीफा पद की क्या होती थी? समाप्ति हो गई थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? देखिए सांप्रदायिक जो निर्णय की घोषणा की थी हमारी, ये एक प्रकार से जो हमारे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है मैकडोनाल्ड ने क्या किया था? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखिए अली मुसालियार ने एक नेतृत्व का विद्रोह किया था जिसको हम लोग मोपला विद्रोह के नाम से जानते हैं, ठीक है मोपला विद्रोह जो था हमारा एक प्रकार से अली मुसियार ने नेतृत्व किया था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ। देखिए तिनकठिया प्रणाली हमारा जो लागू हुआ था ये किस पर लागू हुआ था? ये लागू हुआ था हमारा किसानों पर, ठीक है जो किसानों पर, और ये लागू हुआ था हमारा बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के लिए। ये तिनकठिया प्रणाली हमारी किसानों पर लागू की गई थी हमारी। इससे पहले मैं इसकी थ्योरी विथ इस लेसन की एमसीक्यू में करा चुका हूँ, प्लीज जाके इसकी सिलेबस थ्योरी वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है हमारा, बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? देखिए बाड़ाबंदी जो आंदोलन हुआ था हमारा ये हुआ था ये सन नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पूछा जाता है कि हमारा कहाँ हुआ था। ये इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है बाड़ाबंदी आंदोलन हमारा इंग्लैंड में हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? देखिए वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे हमारे ये कार्ल मार्क्स, ठीक है कार्ल मार्क्स ने क्या किया था? हमारा वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई? देखिए पहली जो जूट मिल स्थापित हुई थी हमारे सन 1917 कह रहा है, तो ये हमारी कलकत्ता, ठीक है कलकत्ता में हमारी भारत की पहली जूट मिल स्थापित हुई थी। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हमारे किसके हो गए? सोशल साइंस के बेस्ट क्वेश्चन है, अब तक भी बेस्ट कराएं आगे भी बेस्ट कराएंगे, ठीक है। अब चलते हैं, इसके बाद हम लोग जीके करेंगे और उसके बाद हम लोग साइंस का करने वाले हैं। तो जीके का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा कि किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक हुई थी? देखिए ब्रिक्स जो की पहली बैठक हुई थी हमारी ये कहाँ पर हुई थी? ये हमारी हुई थी चीन में, ठीक है ब्रिक्स की जो भी लेटेस्ट में 2022 में शेरपाओं की पहली बैठक हुई थी हमारी चीन में हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया? देखिए स्टारलिंक जो लॉन्च करने वाला है हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में रख दिए इसके। तो 49 जो स्टारलिंक उपग्रह है तो ये हमारे स्पेस एक्स ने, ठीक है स्पेस एक्स ने क्या किया है याद कर लीजिएगा। यहाँ से 49 भी पूछ सकता है आपने एग्जाम में कि स्पेस एक्स ने कितने उपग्रह को लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा हमारा 49। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही। निम्नलिखित में से कौन
उड़ीसा का एक लोकतांत्रिक त्यौहार। देखिए उड़ीसा का जो लोकतांत्रिक त्यौहार था हमारा, इसको त्यौहार को हम लोग धनु यात्रा, ठीक है, उड़ीसा का जो लोकतांत्रिक त्यौहार है, इस त्यौहार को हम लोग धनु यात्रा के नाम से जानते हो। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर, हाँ, सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है। तो इस त्यौहार को जो कौन सा राज्य मनाता है, ये हमारा केरल राज्य मनाता है, ठीक है। जो केरल राज्य हमारा, ये एक प्रकार से सुंदरेश्वर महोत्सव मनाता है। तो अच्छा क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हमारा। क्वेश्चन नेक्स्ट करा है कि तराइन का युद्ध कब हुआ था। देखिए तराइन का युद्ध हुआ था हमारा, ये 1191 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा किनके किनके बीच हुआ था हमारा, ठीक है। कई बार सब चीज़ें मैं करा भी चुका हूँ, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। 1191 में पहला हुआ था और 1192 में हमारा दूसरा हुआ था। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है। कि सुपीरियर झील पर जो हमारा नगर था हमारा, ये था डेट्राइट, ठीक है। जो डेट्राइट था हमारा, एक प्रकार से नगर जो कि सुपीरियर झील पर हमारा स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा। त्रिपिटक धर्म संबंधित है कि त्रिपिटक जो धर्म हमारा किससे संबंधित था, ये हमारा था हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। त्रिपिटक कई बार आपकी परीक्षा में कई बार आ भी चुका है कि त्रिपिटक हमारा किस धर्म में संबंधित था। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें, तो याद रखिएगा त्रिपिटक हमारा बौद्ध धर्म में संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्ति की। देखिए बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी हमारी कहाँ पर हुई थी, तो उनका जो पहले याद कर लेते जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। और इनकी बात करें, इनकी जो मृत्यु हुई थी हमारी, ये कहाँ पर हुई थी हमारी, कुशीनगर में हुई थी। यहाँ पर तो मृत्यु कहाँ है, तो कुशीनगर, और जन्म कहें तो लुम्बिनी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संक्षारण प्राप्त किया गया। देखिए तृतीय जो बौद्ध संगति हुई थी हमारी, ये किसके द्वारा संक्षारण प्राप्त किया था, तो ये हमारे थे हमारे अशोक, ठीक है। अशोक को ही क्या, अशोक के द्वारा हमारा एक प्रकार से तृतीय बौद्ध संगति हुई थी हमारी। कभी कभी एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं कि जो तीनों ही हमारे जो बौद्ध परिषदें हुई थी, चार प्रकार की बौद्ध संगति हुई थी हमारी, ये इनको क्रम से बताइए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, रा वै पै कु, ठीक है। राजगृह, वैशाली, पावापुरी और कुंडलग्राम, ये चारों चीज़ें हैं आपके एग्जाम में। यहाँ से भी ये ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती है और ये बहुत कम पूछा जाता है। फिर भी आप लोग दोनों चीज़ याद रखिए। कभी कभी इनके ये स्टेट ये पूछ लेते हैं कि कहाँ पर हुई थी, तो यहाँ पर रा वै पैकू याद रखिए, राजगृह, वैशाली और पास से पाटलिपुत्र और कहाँ से कुंडलग्राम। तो यहाँ पर कहीं तृतीय हुई कहाँ, तो तृतीय कहाँ पर हुई थी, तो देखिए राजगीर, वैशाली और तीसरी कहाँ पे, पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र में कौन हो गई, अशोक हो गए। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है हमारा कि इतिहास का जनक कहा जाता है। देखिए इतिहास का जो जनक कहा जाता था हमारा, ये एक प्रकार से कौन से व्यक्ति थे, ये हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस को हम लोग इतिहास के जनक के रूप में जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये हमारी की गई थी वैशाली में की गई थी, ठीक है। वैशाली में हमारी गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए भी। क्वेश्चन अगला हमारा कह रहा है राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया। देखिए राजस्व सुधारों को चलाने वाले व्यक्ति हमारे कौन थे, इनको हम लोग अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन जो खिलजी थे हमारे, इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, राजस्व सुधारों को चलाने वाले, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी थे हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस का किससे जुड़ा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हमारी स्थायी बंदोबस्त की क्या की थी, शुरुआत की थी हमारी। तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम हमारा स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे हो है। तो देखिए बोलने से संबंधित जो हमारा अधिकारों से हमारा संबंधित हमारा ये जो हमारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, यही हमारा अनुच्छेद 19 से संबंधित है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में उल्लेखित। देखिए मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं हमारे, तो ये हमारे टोटल हमारे एक प्रकार से 6, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में टोटल 6 हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा
हमारे देश की हमारे देश में शिक्षा डैश का अधिकार है। यदि शिक्षा का एक अधिकार है हमारा, ये क्या है, तो ये हमारा एक प्रकार से मूलभूत अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है, तो ये हमारे एक प्रकार से मूलभूत अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के डैश अनुच्छेद में शामिल है। देखिए मूलभूत अधिकार जो है हमारे देश में, ये हमारे किससे मूलभूत अधिकार है, तो ये हमारे जो कि 12 से 35, ठीक है, मूलभूत अधिकार चाहे मौलिक अधिकार हमारे 12 से 35 अनुच्छेद में शामिल है हमारे। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 1 नवंबर सन 1956 को गठित होने के पश्चात आंध्र प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था। देखिए 1956 में हमारा पहला ये हमारा गठित होने वाला क्या था, राज्य था हमारा। और इसमें पूछा गया पहला राज्यपाल कौन था हमारा, तो ये जो राज्यपाल थे हमारे, इनका नाम था CM त्रिवेदी। ठीक है, CM त्रिवेदी ने हमारे राज्यपाल बने थे हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि DNA जांच केंद्र कहाँ पर स्थित है। देखिए DNA जो जांच केंद्र हमारी एक प्रकार से हैदराबाद में स्थित हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा हमारा। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है, तो केंद्रीय जो आलू अनुसंधान है हमारी, ये हमारी कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है। ठीक है, ये यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 2 वाला गलत है, यहाँ पे भोपाल नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे लखनऊ नहीं, यहाँ पे शिमला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि कोरापट निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है। कोरापट हमारा किससे संबंधित है हमारा, ये हो जाएगा वायुयान। ठीक है, वायुयान जो है हमारा एक प्रकार से कोरापट से संबंधित है हमारा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी होती है। देखिए हिंदी के बाद जो दूसरी भाषा बोली गई थी हमारी, ये हमारी बांग्ला भाषा। ठीक है, बंगाली भाषा हमारी हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोलने वाली दूसरी भाषा है हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, तो अब हम लोग करने वाले हैं साइंस के बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। जी आपके सोशल साइंस के 25 क्वेश्चन हो गए और जीके 25 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग करने वाले साइंस के बेस्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का पहला कह रहा है हमारा कि एक जटिल स्थायी ऊतक होता है। देखिए जटिल स्थायी जो ऊतक होता है, उस ऊतक को हम लोग किस नाम से जानते हैं। वो जो ऊतक होता है उसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। ठीक है, जटिल स्थायी जो ऊतक होता है, ये जो ऊतक होता है इसको हम लोग फ्लोएम के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, इंफ्रारेड किरणें क्या है। देखिए इंफ्रारेड जो किरणें होती, इनको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड जो तरंगे होती हमारी या किरणें, इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इनको हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य होती है हमारी, ये होती है हमारी गामा किरणों की। ठीक है, गामा किरणों की जो तरंग दैर्ध्य होती है हमारी क्या होती है, ये एक प्रकार से सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 से हो जाएगा। आज के टेस्ट में आप लोग जरूर बताइएगा 75 में आपके टोटल कितने मार्क्स बने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित होता है। देखिए परमाणविक संख्याओं पर जो आधारित होता है, ये आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है हमारा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है हमारा, ये परमाणविक संख्याओं पर आधारित होता है। और जब परमाणु भार पर कह दे तो वो मेंडलीव वाला होता है हमारा, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी। और केवल जब परमाणु संख्याओं पर कह दे तो ये हमारा आधुनिक आवर्त सारणी वाला नियम होता है। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं या फिर आधुनिक फलन होते हैं। तो यह नियम कौन बताता है, तो ये बताने वाला नियम जो है इसको हम लोग आधुनिक आवर्त का नियम होता है। ठीक है, आधुनिक आवर्त का नियम अभी बताया परमाणु संख्या से किससे संबंधित होता है, तो ये परमाणु संख्या हमारा आधुनिक आवर्त के नियम से संबंधित होता है। अगर परमाणु भार होता है हमारा तो किससे हो जाता है, मेंडलीव के आवधिक नियम से होता है। तो कभी भी क्वेश्चन घुमा के भी कैसे पूछ सकता है। अब एक ही लेसन से मैंने क्वेश्चन क्यों रखे हैं, क्योंकि आपके चैप्टर में 3-4 चैप्टर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा भाई की गई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो खोज की थी हमारी, ये मोजले ने की थी। ठीक है, मोजले ने ही क्या किया था हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी की हमारी खोज की थी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर
थर्ड सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 7 कह रहा है हमारा, डैश के कारण स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। देखिए स्क्लेरन काइमा के कारण हमारी जो दीवार मोटी होती है इसको हम लोग कहते हैं लिग्निन। ठीक है, लिग्निन के कारण ही हमारा स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं की दीवारें क्या होती हैं, मोटी होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है। देखिए सरल स्थायी ऊतक हमारा इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए ये जीवितक, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये एक प्रकार के सरल स्थायी ऊतक होते हैं, लेकिन जाइलम, ठीक है, जाइलम जो हमारा स्थायी ऊतक के नाम से नहीं जानते। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही। सामान्यता परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। सामान्यता जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं उनको हम लोग डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनको हम लोग सामान्यता परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं हम लोग। और इन तत्वों को, डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 10 कह रहा है हमारा कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अलग अलग प्रतिनिधियों को सुनने के लिए ध्वनि स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 17.2। ठीक है, 17.2 जो ध्वनि होती है हमारी, ये एक प्रकार से अवरोध की न्यूनतम ध्वनि होती है। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सोनार का पूरा नाम बताइए। देखिए सोनार का जो पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग के नाम से हम लोग सोनार का इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है हमारा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि शब्द रडार किससे उत्पन्न है। देखिए शब्द जो रडार होता है हमारा इसको हम लोग रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग। 4 नंबर नहीं, 4 ऑप्शन नहीं दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट आंसर रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग हो जाएगा, रैंकिंग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा हमारा कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। देखिए संक्षारण जो प्रक्रिया होती है इसको हम उपचयन के नाम से जानते हैं। ठीक है, संक्षारण की जो प्रक्रिया होती है ये जो प्रक्रिया उपचयन के नाम से जानते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन हमारा 14 कह रहा है एफ ब्लॉक के तत्वों कहते हैं। देखिए डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको हम लोग संक्रमण कहते हैं, और यहाँ पर कह दें एफ ब्लॉक के तत्व तो इनको हम लोग अति संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 15 कह रहा हमारा कि किसने ये खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। तो ये 8वें तत्व का जब नाम ले लेते हैं तो ये हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम होता है। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो ये हमारा इसका कहेंगे, देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। जिसने भी लाइट वाला चैप्टर नहीं किया है प्लीज़ आकर लाइट वाला कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा। काफ़ी अच्छे से थ्योरी एक्सप्लेन करिए और काफ़ी अच्छे से एमसीक्यू भी कराएं, तो प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मुख्य अक्ष की हमारी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, 1 सही हो जाएगी। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर प्रतीत होने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकले। अरे सॉरी फ्रेंड्स, ये हमें लग रहा है दोबारा क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा 18। एक्चुअली में बनाते समय कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कैरोसिन तेल में संग्रहित होती है। देखिए कैरोसिन में कौन सी धातु संग्रहित होती है, जो होती है सोडियम। सोडियम जो धातु होती है हमारी ये कैरोसिन में क्या डुबोकर रखी जाती है। तो यहाँ पर कहेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब कुछ लोग सर कह रहे हैं कि सर आप थ्योरी वगैरह नहीं करा रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड थ्योरी कराने का टाइम नहीं बचा है। जिसको भी करनी जाके प्लेलिस्ट में रखिए, आप लोग एक एक करके चैप्टर निपटा लीजिए। हाँ साइंस के मैंने कुछ नहीं कराए, वो मैं सोच रहा हूँ एमसीक्यू करा दूँ, क्योंकि यहीं से अब जो भी होना है यहीं से 2-4-10 दिन में हो जाएगा हमारा। बाकी अब थ्योरी कराने का मेरे पास टाइम नहीं है। क्वेश्चन 19 कह रहा है हमारा कि जलाने पर निम्नोक्त में से कौन सी धातु ज्वाला को पीला रंग प्रदान करती है। देखिए पीला रंग जो प्रदान करती है वाली जो धातु होती है हमारी, ये होती है सोडियम धातु। ठीक है, सोडियम धातु होती है एक प्रकार से पीला रंग प्रदान करती। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारा एग्जाम 27 तारीख को है, हो गई 26 तारीख और 25 तारीख को, इस दिन मैराथन होगी। एक दिन में साइंस खत्म और एक दिन में सोशल साइंस खत्म। सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू एक दिन में पूरी मैराथन लेके खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा रक्त
के जमने के लिए आवश्यक खनिज, रक्त जमने के लिए आवश्यक जो खनिज होता है हमारा, इस खनिज को हम लोग कैल्शियम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कभी कभी पूछ लेते हैं, तो 20 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है हमारा। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है हमारा कि कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में कन्वर्ट कर देता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में जो कन्वर्ट कर देता है, इसको हम लोग माइक्रोफोन के नाम से जानते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। सबसे जहरीली मछली कौन सी होती है, कि सबसे जहरीली जो मछली होती है फम्फर मछली के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जीपीएस का पूरा नाम बताइए, तो जीपीएस का जो पूरा नाम होता है इसको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हमारे, जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हमारा। क्वेश्चन 24 कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित होता है, मत्स्य वर्ग से कौन सा जीव संबंधित होता है, तो ये डॉग फिश को मत्स्य वर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन हमारा इसका 2 सही हो जाएगा राइट आंसर। 25 कह रहा है हमारा कि निम्न में से किस में हृदय में केवल 2 कच्छ पाए जाते हैं। देखिए हृदय में जो 2 कच्छ पाए जाते हैं वो हमारा जो होता है रोहू। ठीक है, रोहू में क्या होता है, हृदय में 4 कच्छ पाए जाते हैं, 2 कच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फ्रेंड्स हो गए, जीके का पोर्शन टोटल पूरा खत्म हो चुका है और साइंस का भी पूरा हो गया और हमारा सोशल साइंस का पूरा हो गया। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारे 75 में से या फिर 74 क्वेश्चंस आई थिंक हुए हमारे, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन आपके में से बने हमारे। ठीक है, स्कोर जरूर बताया करिए क्योंकि आपको भी पता लगे हमारी तैयारी किस लेवल पे, क्योंकि देखिए काफ़ी अच्छे लेवल का टेस्ट मैं बनाता हूँ, पहले भी बनाएं, आगे भी बनाऊंगा और फिर मैं कहता हूँ अच्छे ही लेवल टेस्ट बनाऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लिएगा और टेलीग्राम पे इसकी PDF मिल जाएगी।